Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 का एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 750 टोटल पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती है, ऑल इंडिया में वैकेंसीज हैं। 13 स्टेट्स हैं जहां पर भर्ती की जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं जिसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट 4 सितंबर 2025 है। 4 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में रहेगा, अक्टूबर 2025 में। तो अभी अगस्त है, सितंबर तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है वो चलेंगे। उसके बाद आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 13 जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि भर्ती भले ही यहाँ पर ये 13 राज्यों में की जा रही है जो वैकेंसीज हैं, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है 80 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में है 40 वैकेंसी, गुजरात से है 100 वैकेंसी। साथ में आप यहाँ पर जो मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देख रहे हैं ना, आप सभी जानते होंगे, अगर आपने बैंक में कभी ट्राई किया है, वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप वैकेंसी अपडेट देखते हैं, तो बैंक में जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। इसलिए हर स्टेट के सामने लोकल लैंग्वेज मेंशन की गई है। इट मीन्स कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करें तो याद रख लीजिएगा कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। उसका आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, या फिर आपने 10th या 12th में आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो छूट भी आपको दे दी जाती है इस टेस्ट में। ओके, हिमाचल प्रदेश में डोगरी है, 30 वैकेंसी है। झारखंड में 35 वैकेंसी है। कर्नाटका में 65 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 100 वैकेंसी हैं। उड़ीसा के लिए 85 वैकेंसी है। पांडिचेरी में 5 हैं। पंजाब में 60, तमिलनाडु में 85, तेलंगाना में 50 वैकेंसी हैं और आसाम में 15 वैकेंसी हैं। टोटल आप देख रहे हैं 750 वैकेंसी हैं। अब इसमें कैटेगरीज वाइज भी आप देख सकते हैं और इनकी लोकल लैंग्वेज भी मेंशन की गई है। लोकल लैंग्वेज आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट देना होगा। पंजाब से है तो पंजाबी लैंग्वेज। अब अप्लाई आप कहीं से भी करें, अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज की जानकारी आपको है, लिखना पढ़ना आता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम, ये जो वैकेंसी है ये किस बैंक से रिलीज़ की गई है, तो ये है पंजाब एंड सिंध बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द। ये जो वैकेंसी आई है ना, ये LVO पोस्ट के लिए आई है। LVO आप जानते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर। अगर नहीं जानते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है जॉब प्रोफाइल को लेकर के, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ लेटरल रिक्रूटमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक में। ओके, अब किस किस स्टेट में है वो हमने यहाँ पर देख ली। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, इंडियन सिटीज़न आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। मीन्स आपका बर्थ डेट 2 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। अब ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में छूट दी जाएगी। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है। OBC NCL को 3 साल की है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की है। एंड पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 के, तो उनको भी 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की छूट दी जा रही है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की,
तो क्वालिफिकेशन इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो। लेकिन यहाँ पर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन में वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है कम से कम 18 महीने का। कम से कम 18 महीना मीन्स 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, रीजनल रूरल बैंक में हो या किसी भी बैंक में आपने किया हुआ हो। एक्सपीरियंस इन NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक में मांगा गया है, ठीक है। मोर इन ऑफिसर कैडर पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनसे अगर है तो नॉट बी कंसीडर्ड, इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्केल ऑफ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं LBO के लिए, जिसमें आपका ये 85,920, स्केल पे ऑफ रुपीज़ 48,400, और इधर से आप देखेंगे 85,920। बाकी यहाँ आपका प्रोविशन भी रहेगा, क्योंकि परमानेंट जॉब है तो 6 महीने का प्रोविशन पीरियड है, और 3 साल के लिए आपको यहाँ पर वारंट पीरियड यानी सिक्योरिटी वारंट जो रहता है वो आपको यहाँ देना होता है। तो 6 महीने का प्रोविशन आपका रहेगा, 6 महीने के बाद आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट होगा, आपका स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद प्रोफिशिएंसी जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है उसका लिया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 120 प्रश्न है, 120 नंबर के रहेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, हिंदी और इंग्लिश। आपका जो भी मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइमिंग 120 मिनट की रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर रहेंगे। न्यू दिल्ली में सेंटर रहेगा, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं जिस स्टेट के लिए कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ मीन्स जहाँ पर वैकेंसी नहीं है उन स्टेट में भी एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर गोवा हो गया, न्यू दिल्ली, बिहार, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अब इन स्टेट में वैकेंसी नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है, सो आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बस लोकल लैंग्वेज का आप याद रखिएगा, आपको एक टेस्ट देना होगा लोकल लैंग्वेज का। तो ये यहाँ पर आपके ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, ग्रेजुएशन किया हो, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 4 सितंबर 2025। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।